नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना शुरू होते ही हर शिव भक्त के मन में एक ही उत्साह होता है। इस बार भगवान भोलेनाथ की पूजा पूरे विधि विधान से करेंगे, लेकिन हर साल लाखों लोगों के मन में एक सवाल जरूर आता है। सावन सोमवार की पूजा में कौन कौन सी सामग्री रखनी चाहिए? क्या हर सामग्री जरूरी है? अगर कुछ चीज़ें ना मिले तो क्या करें? और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनसे पूजा का फल कम हो जाता है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार सरल भाषा में जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी जिसे करने से भगवान शिव की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होती है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के बाद स्नान करें। साफ और हल्के रंग के वस्त्र पहनें। यदि संभव हो तो सफ़ेद, पीले या हल्के रंग के कपड़े पहनें। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। भगवान शिव के अभिषेक के लिए तांबे के लोटे में शुद्ध जल रखें। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो उसकी कुछ बूंदें जल में मिला दें। मान्यता है कि जलाभिषेक से मन की अशांति दूर होती है और जीवन में सुख शांति आती है। इसके बाद पंचामृत रखें। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और मिश्री से बनता है। यदि पंचामृत उपलब्ध ना हो तो केवल कच्चे दूध से भी अभिषेक किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखें, दूध की बर्बादी ना करें। जितनी आवश्यकता हो उतना ही उपयोग करें। इसके बाद जल से शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करें। भगवान शिव को चंदन अर्पित करें। चंदन शीतलता, पवित्रता और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। यदि माता पार्वती की भी पूजा कर रहे हैं तो उनके लिए रोली या कुमकुम रखें। साबुत चावल यानी अक्षत पूजा में अवश्य रखें। टूटे हुए चावल का उपयोग ना करें। पांचवी सामग्री है घी का दीपक। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। दीपक ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। धूप या अगरबत्ती जलाने से वातावरण पवित्र होता है और मन एकाग्र होता है। अब बात उस सामग्री की जिसके बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है, बेलपत्र। ध्यान रखें कि बेलपत्र 3 पत्तियों वाला हो, साफ हो और कीड़े या फटा हुआ ना हो। इसे श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित करें। धतूरा और भांग यदि उपलब्ध हो तो भगवान शिव को धतूरा, भांग, आक या मदार के फूल पत्ते भी अर्पित करें। यदि ये ना मिले तो कोई चिंता की बात नहीं है, भगवान भावना के भूखे हैं। सुगंधित और ताजे फूल भगवान शिव को अर्पित करें। मुरझाए हुए फूल कभी ना चढ़ाएं। मौली और जनेऊ भगवान शिव को जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। यदि जनेऊ ना हो तो मौली भी अर्पित किया जा सकता है। भोग में मौसमी फल, मिश्री, घर में बनी कोई सात्विक मिठाई अर्पित कर सकते हैं। लास्ट है दक्षिणा। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अवश्य अर्पित करें। दान और सेवा का भाव भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। अब जानिए पूजा में किन बातों का ध्यान रखें। शिवलिंग पर हल्दी और सिंदूर ना चढ़ाएं। केतकी का फूल अर्पित करने से बचें। पूजा करते समय क्रोध और नकारात्मक विचारों से बचें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जितना हो सके जप करते रहें। यदि व्रत कर रहे हैं तो सात्विक भोजन करें और संयम रखें। यदि किसी कारण से मंदिर नहीं जा सकते तो घर में ही श्रद्धा से पूजा करें। यदि शिवलिंग उपलब्ध है तो उसका अभिषेक करें। यदि नहीं है तो शुद्ध मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। याद रखिए,
भगवान शिव वस्तुओं से नहीं, भक्त की भावना से प्रसन्न होते हैं। इसलिए कभी भी यह मत सोचिए कि मेरे पास सारी सामग्री नहीं है, इसलिए पूजा नहीं होगी। जितना संभव हो उतना प्रेम और विश्वास से अर्पित करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में श्रद्धा के साथ लिखिए ओम नमः शिवाय।